क्या स्नैपचैट यूट्यूब की तरह मोनेटाइज होता है? क्या स्नैपचैट वीडियो अपलोड करने के पैसे देता है यूट्यूब के जैसे? हाँ, ये बात सच है। आपको स्नैपचैट पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे मोनेटाइज होता है, क्या मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है, कैसे बैंक में पैसा आता है, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। देखो गाइस, सबसे पहले आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से स्नैपचैट को डाउनलोड करना है। देन स्नैपचैट पे आईडी बनाना है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। आईडी बनाने के बाद आपको अपनी स्नैपचैट आईडी को प्रोफेशनल क्रिएटर आईडी बनाना है अगर पैसा कमाना है, मोनेटाइज कराना है। तो प्रोफेशनल आईडी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। ये वाली वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। ये सब करने के बाद आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। आपको डेली स्नैपचैट पे स्नैप शेयर करना स्टार्ट कर देना है और स्नैप आपको एटलीस्ट 1 मिनट की शेयर करना है स्टोरी पे। देन स्पॉटलाइट वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देना है और सारा कंटेंट आपका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। जब आप ये सब काम करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद स्नैपचैट का एक क्राइटेरिया होता है जो आपको कंप्लीट करने के बाद आपका स्नैपचैट अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। क्या क्राइटेरिया है पहले वो जानेंगे, उसके बाद जानेंगे मोनेटाइज कैसे होता है। आपको स्नैपचैट ओपन करना है। स्नैपचैट ओपन करके यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बिट इमोजी आती है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे सेटिंग के सामने आपको एक सर्च बार आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको हेल्प सर्च करना है। जब आप हेल्प सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा हेल्प सेंटर, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है मोनेटाइजेशन। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो गाइस आपके सामने देखो ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ से आपको एक बार ऐसे बैक करना है। देन स्क्रॉल करके यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से लिखा आएगा सोर्स। सिंपली आपको सोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है अबाउट स्नैपचैट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, सिंपली इसी पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे आपके सामने पूरा क्राइटेरिया आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक वीडियो भी दिया गया है जिसमें फुल एक्सप्लेन किया गया है कि स्नैपचैट का क्राइटेरिया क्या है, मोनेटाइज कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। आप ये वीडियो भी देख सकते हो टाइम निकाल के। जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में सारा रीड कर सकता है और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उन लोगों को यहाँ पे मैं बताता हूँ एक ट्रिक। सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो इंग्लिश हो रखी है इसको यहाँ पे आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है हिंदी में ट्रांसलेट। जैसे ये ट्रांसलेट हो जाता है सब कुछ हिंदी में लिखा आएगा इस तरीके से। स्नैपचैट के मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप टाइम निकाल के सारे को एक बार अच्छे से रीड करना, आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसका फर्स्ट क्राइटेरिया आपके सामने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट, जब आप स्नैपचैट पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, स्पॉटलाइट अपलोड करते हो, स्नैप शेयर करते हो, तो उससे आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट पे 50,000 फॉलोवर्स कंप्लीट करने हैं। पहला 50,000 फॉलोवर्स कंप्लीट करते ही अब यहाँ पे देखो आपको इसने दूसरा जो क्राइटेरिया दिया है वो ये दिया है, आपको पिछले 28 दिनों के अंदर लगातार आपको स्पॉटलाइट वीडियो अपलोड करनी है और वहीं पे आपको स्नैप भी स्टोरी में शेयर करनी है एटलीस्ट 1 मिनट की, इससे कम की नहीं करनी है। अगर 28 दिन लगातार आप अपनी खुद की करनी है, ओरिजिनल किसी और की इधर उधर से डाउनलोड करके नहीं करनी है। जब आप अपनी खुद की ओरिजिनल 28 दिन लगातार स्पॉटलाइट में वीडियो अपलोड करोगे, स्नैप स्टोरी में शेयर करोगे, 1 मिनट की, इससे ज्यादा की करोगे, इससे कम की नहीं करोगे, तो आपका दूसरा क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है देखो, तो आपको 28 दिन लगातार स्नैप और स्पॉटलाइट शेयर करके 15,000 घंटे का वॉच टाइम लाना है। 15,000 घंटे का वॉच टाइम कैसे काउंट होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने स्नैप स्टोरी में 1 मिनट की शेयर की है। अब एक बंदे ने आपकी स्नैप को 1 मिनट पूरी देखा है तो 1 मिनट काउंट होगी। ऐसे 60 बंदे देखेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। इस तरीके से आपको 15,000 घंटे कंप्लीट करने हैं 28 दिन के अंदर ही। और इसमें एटलीस्ट जो घंटे काउंट होंगे वो स्पॉटलाइट के 3,000 कम से कम होने चाहिए। ये नहीं कि सारे आप स्नैप से ही कंप्लीट करोगे, स्पॉटलाइट भी आपको अपलोड करना है। 3,000 कम से कम स्पॉटलाइट के भी होने चाहिए और स्नैप के भी होने चाहिए। दोनों के काउंट हो गए, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर ये क्या चेक करेगा आपके कंटेंट में। जैसे ही आपका स्नैपचैट अकाउंट का 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाता है, 28 दिन के अंदर आपने 15,000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या आपको कोई अप्लाई बटन मिलेगा अप्लाई करने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए? नहीं, आपको कोई भी अप्लाई बटन नहीं मिलेगा। कुछ ज्ञानी बाबा आपसे बोलेंगे कि मैं मोनेटाइज करा दूंगा आपका स्नैपचैट, इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपको इनविटेशन दिला दूंगा स्नैपचैट की तरफ से मोनेटाइजेशन का, इतने पैसे दे दीजिए। किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है, ये पॉसिबल नहीं है। स्नैपचैट इसको कैसे मोनेटाइज करेगा अब ध्यान से सुनिए। क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा अपने अकाउंट पे। फर्स्ट, क्राइटेरिया कंप्लीट करते ही आपका जो स्नैपचैट अकाउंट में ईमेल आईडी ऐड है, अगर वो आपके मोबाइल में अभी चल रहा है तो ठीक है। अगर आपके मोबाइल में वो ईमेल आईडी नहीं है जो आपके स्नैपचैट अकाउंट में लग रहा है
उसको अभी के भी अपने स्नैपचैट अकाउंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके अपनी जो अभी आप करंट में ईमेल पर्सनल यूज कर रहे हो वो वाली वहां पे ऐड कर दो, क्योंकि इस पर आपको स्नैपचैट का एक मेल आएगा, क्योंकि आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया है। आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू में स्नैप टीम के पास जा चुका है, वो चेक कर रहे हैं। जैसे ही उनका रिव्यू कंप्लीट होता है तो वो आपको एक मेल करेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन इन स्नैपचैट। मतलब आप स्नैपचैट पे एलिजिबल हो मोनेटाइजेशन के लिए, आपका स्नैपचैट अकाउंट मोनेटाइज हो गया है, वो आपको मेल करके बता देंगे। और रिव्यू के अंदर वो और क्या क्या चेक करते हैं, बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट, आपके स्नैपचैट अकाउंट पे एज एटलीस्ट 18 होना चाहिए। हर कंट्री में अलग अलग एज होता है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया से अगर आप हो तो आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए। सेकंड, स्नैपचैट मोनेटाइजेशन सभी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में अवेलेबल है। थर्ड, ये चेक करेगा आपका कंटेंट, जो आपने 28 दिन के अंदर कंटेंट शेयर किया है, स्नैप लगाई है, स्पॉटलाइट अपलोड की है, अगर वो आपकी खुद की ओरिजिनल है तभी आपका स्नैपचैट मोनेटाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा अगर आपने किसी और की डाउनलोड करके लगाया था। अब अगर सारी स्नैप स्टोरी आपकी थी और स्पॉटलाइट वीडियो सारी आपकी थी, ओरिजिनल आपका 100% कंटेंट है, तो मोनेटाइज हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपके कंटेंट में ये देखेगा कि आपका कंटेंट एंगेजिंग है या नहीं। एंगेजिंग बोले तो एंगेजमेंट होता है, जैसे कि आपकी स्पॉटलाइट वीडियो पे कितने लाइक शेयर कमेंट आ रहे हैं, आपकी स्नैप पे लोग कितना रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब काउंट होगा। एंगेजमेंट देखेगा, अगर अच्छा एंगेजमेंट है आपको मोनेटाइज कर दिया जाएगा, अगर एंगेजमेंट आपका अच्छा नहीं है या फिर फेक एंगेजमेंट है तो मोनेटाइज नहीं होगा। और 28 दिन के अंदर आपकी एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने एक दिन स्पॉटलाइट अपलोड नहीं किया, स्नैप शेयर नहीं किया, 28 के 28 दिन आपको स्पॉटलाइट स्नैप स्टोरी शेयर करके ही 15,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तभी मोनेटाइज होगा। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि हमारे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कॉपीराइट कंटेंट रूल्स है, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज रूल्स है, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपके अकाउंट पे कोई भी वायलेशंस ना होने चाहिए, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वायलेशन आपने कर रखा है या मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आपने वॉयलेट कर रखा है तो मोनेटाइज नहीं होगा। सबको फॉलो करके रखना है, आपका अकाउंट एकदम फ्रेश होना चाहिए ओरिजिनल कंटेंट के साथ। चलिए, आपने सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, अब आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू में जा रखा है। जो जो बातें और क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, अगर आपने ये सब सही से फॉलो किया है तो 100% आपका स्नैपचैट अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी बटन नहीं है कि वहां से अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है, वो सेटिंग करना है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, आपने सारे रूल्स फॉलो कर रखे हैं, स्नैपचैट टीम के पास रिव्यू में आपका अकाउंट पहुंच जाता है। और वहां पर उसके बाद जैसे टीम कंप्लीट रिव्यू कर लेती है, आपको एक मेल करती है कि आपका स्नैपचैट अकाउंट मोनेटाइज हो गया है। जैसे ही आपको मेल आ जाता है मोनेटाइज वाला, आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया है, उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन ऑन कर लेने हैं। अगर आपने ऑन नहीं कर रखे हैं, इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इससे होगा ये, जैसे ये दोनों ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, एक तो आपकी स्पॉटलाइट वीडियो के बीच बीच में एड्स आना स्टार्ट होगा, उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आप स्पॉटलाइट वीडियो डालोगे उससे अर्निंग होगी, उस पे एड्स आएगा। साथ ही आप जो स्नैप स्टोरी में शेयर करोगे उसके बीच बीच में भी एड आएगा, उससे भी आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप जो भी स्पॉटलाइट वीडियो अपलोड करोगे या स्नैप शेयर करोगे स्टोरी में, तो वहां से आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना व्यूज एंगेजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अर्निंग ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जब आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको वेट करना है पे आउट अकाउंट का। पे आउट आपका अनेबल होने के लिए आपको स्नैपचैट की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए भी आपको एक सेटिंग करना है, बता देता हूँ। देखो, आपको अपनी प्रोफाइल में विजिट करना है, यहाँ पे आपको पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करके स्क्रॉल करना है। देखो, यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, लिखा रहा है पे आउट नोटिफिकेशन, इसको ऑन रखना है। काफी लोग इसको ऑफ रखते हैं। इसको ऑन करने के बाद आपको बैक कर देना है, देन आपको बैक कर देना है, यहाँ से आपको मैसेज बॉक्स के अंदर आना है और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, अचीवमेंट पे क्लिक करना है। जो भी अचीवमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा कि आपका पे आउट अनेबल हो गया है, नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आ जाएगा। उसको अनेबल करने के बाद उसी के अंदर आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी होती है पे आउट के अंदर। तो जैसे ही आप पे आउट के अंदर अपनी बैंक डिटेल्स कंप्लीट करते हो तो उसके बाद ही आपको बैंक में पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और पे आउट भी आपको तभी मिलता है जब आपके $100 हो जाते हैं। ये इसका एक थ्रेशोल्ड होता है, $100। जैसे यूट्यूब पे होता है ना, जब तक आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं होते तो आपको बैंक में नहीं मिलता। और जैसे ही आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको वो बैंक में मिल जाते हैं। सेम वैसे ही स्नैपचैट पे भी पहले आपको अपने पे आउट के अंदर $100 कंप्लीट करने हैं और उसके बाद वो आपको आपके बैंक में मिल जाएगा। वहां पे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन डेली भी $100 आप विड्रॉ कर सकते हो। स्नैपचैट अकाउंट मोनेटाइज होने के बाद आपके बैंक में पैसा आने के बाद अब ये मत सोचना लाइफ टाइम स्नैपचैट से पैसा आता रहेगा, मैं काम करना बंद कर देता हूँ।
नहीं, बैंक में पैसा आने के बाद भी, मोनेटाइज होने के बाद भी आपको स्नैपचैट पे कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर स्नैप स्टोरी शेयर करना होगा, स्पॉटलाइट अपलोड करना होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी स्नैप वीडियो शेयर कर रहे हो वो 1 मिनट से ज्यादा का होना चाहिए। 1 मिनट से कम होगा तो आपकी कमाई नहीं होगी, 1 मिनट से ज्यादा का होगा तो आपकी कमाई होगी। साथ ही स्पॉटलाइट अपलोड कर रहे हो वो भी 1 मिनट से ज्यादा के होने चाहिए, 1 मिनट से कम की नहीं होने चाहिए। और उस पे जितना ज्यादा एंगेजमेंट आएगा उतना ही आपका ज्यादा डॉलर बनेगा। ये बात भी ध्यान रखना, एंगेजमेंट से आपकी ज्यादा अर्निंग होगी। आई होप अब आपकी समझ में सब कुछ आ चुका है। वीडियो को यहीं पे एंड कर देता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।